हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। शाम के बज गए 5 और फिर से होगी दिनचर्या शुरू शाम वाली, क्योंकि दोपहर हो लगी बहुत कैडी, उसमें चाह थोड़ा सा ब्रेक। सो में आइए दिन में। मैं नहीं सोई। और मैं तो वीडियो अपलोड करने के चक्कर में पड़ी रही जागती मुझे तो हुई। ऐसा ही लग रहा था भाई, जब मैं सो रहा तो सब सो रहे दिखे हैं। ये कह रही सामान की जो आपूर्ति है वो कर लो आज ही, कल परसों को बहुत बिजी हाँ, डे रहने वाला है। और इसने एक का कप चाय तो पिला दी। क्योंकि कल शाम को ही पंडित जी सारा सामान चेक कर लेंगे जैसे उस दिन किया था। अच्छा, हाँ। तो भाई हम अपने काम पे दौड़ने वाले हैं। अभी कुछ काम एक दो जनों को और सौंपा जाएगा, कुछ काम मैं करूँगा। और ये जो है ना हमारे बालक बच्चे, इन्होंने बहुत मेहनत करी है आज खेलने में केवल। उसके पढ़ने में अलावा नहीं। कुछ नहीं करा है इन्होंने। किताब उठा के देखी, क्यों हम तो दूसरी तरफ बिजी हैं और ये उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। सुबह से खेलने में लग रही पूरी टीम। नहीं भौंकती है। ये गाना लगी हुई। इसका नाम ले। और ये जो हमारी ये डॉगी है, इसकी एक बहुत गंदी आदत है। वैसे तो पूरे मोहल्ले में घूम आएगी और इसका लंबा चौड़ा एरिया है घूमने का, और खाना वाना भी खावे बहुत सारे। अगर फिर उन्हें भौंके आके, जब वे आ जाना यहाँ किसी काम से, उन्हें भौंके उनके पैर की तरफ को चले चुपचाप। हालांकि इसने अभी तक भाई किसी का पैर पकड़ा तो है नहीं, लेकिन डर हमें ये 77 है कि भाई किसी दिन अगर इसने ऐसी हरकत कर दी, हिमाकत का काम हो जाएगा बिल्कुल। तो चलो भाई, चलो आराम से। सारथी मोटरसाइकिल छोटी ले लें हम तो भाई हम तो निकल पड़े अपने सफ़र पे। मैं और अमित हैं। सबसे पहले बमी की मट्टी ढूंढेंगे, और बमी जो है वो बताते हैं कि भाई सांपों का घर होता है जहाँ पर सांप रहते हैं, यानी कि स्नेक। तो वो वाली जगह ढूंढेंगे। एक जगह पता चली है कि वहाँ पे मिल सकती है, और हम उस स्थान के बिल्कुल नज़दीक पहुँचने वाले हैं। ये है भाई वो स्थान, ये है वो ट्यूबवेल जहाँ पर बमी का जिक्र चलता है कि बमी यहाँ पर मिल सकती है, और हमें चाहिए केवल मिट्टी, न कि सांप। तो वहाँ उधर दूर कोई बैठा है खेत में। भाई अमित पूछ के आ रहा है कि इधर कहीं बमी है क्या आसपास में, क्योंकि जो यहाँ पर रोज़ टहलता घूमता है, खेतों में काम करता है, उसको ज़्यादातर पता ही होगा कि यहाँ पे आसपास है कि नहीं। तो भाई यहाँ का तो मिशन रहा है फेल, यहाँ पे कहीं नहीं मिली। अब चलते हैं हम दूसरी जगह। ये अब पहुंच गए हम दूसरे बाग में आम के, और ऐसी जगहों पे मिलेगी भाई बमी की मिट्टी जहाँ पे पुराने आम के बाग हों या पुरानी चीज़ें हों, जहाँ पे सांप जो है रहते हों। हालांकि बताते हैं कि भाई वो बनाया हुआ तो किसी और जीवों का होता है, और उसमें सांप अपना डेरा बना लेते हैं। तो इस बाग में हमें किसी ने बताया कि हो सकती है, चलो इसमें ढूंढते हैं फ़िलहाल। और लगता हमें ये है कि भाई हम भी यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाले हैं, क्योंकि हम काफ़ी देर तक इसमें घूम चुके हैं, इसके काफ़ी एरिया में, और कहीं पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अमित तो बहुत आगे तक जा लिया है देखने के लिए, और मैं दूसरे एरिया में घूम रहा था। तो देखते हैं भाई आगे हमें सफलता मिलेगी या नहीं। और ये चीज़ें हमें ढूंढनी ही है, ये अवेलेबल करानी है पंडित जी को। अमित कुछ इशारा कर रहा है, हो सकता है उसे कुछ दिखा हो भाई इस तरह का। हाँ, कुछ दिखा क्या? डोले से तो दिख रहे हैं। नहीं, ये नहीं है, उसकी मिट्टी तो अलग ही दिख जाएगी। हाँ, वो तो मीनार से बनी हुई हो, पहचान तो उसकी है। अगर मिल गई तो तब की बात है भाई। इसे कन्फ्यूजन हो गया था, एक मिट्टी का ढेर सा दिखा था, लेकिन वो बमी नहीं है। अब चलते हैं भाई दूसरी जगह, और हम इसके दूसरे छोर पे पहुंचने वाले हैं बाग के। और हमें अब पूरा यकीन सा हो रहा है लगभग कि यहाँ पे मिलेगी नहीं, और यहाँ पे भी हमारे हाथ असफलता ही लगने वाली है। चलो भाई अब दूसरे बाग में चलते हैं। तो जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें कि भाई मिल सकती है, वहाँ तो मिली नहीं। चलो भाई यहाँ से भी बढ़ते हैं आगे, और ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए भाई। अभी पहुंच गए भाई हम दूसरे बाग में, आम का ही है ये भी, और ये पुराना बाग है क्योंकि इसमें बड़े बड़े पेड़ हैं भाई। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी बमी की इधर मिलेगी कि नहीं। लग तो रहा है कि यहाँ पे टीले वीले से हैं, जिस ज़मीन से छेड़छाड़ नहीं होती ना, वहाँ पे चांस रहते हैं बमी मिलने के। तो हम उसी एरिया में अभी जाएंगे। ये देखो, ये उसी तरह का एरिया है, और किनारे पे कहीं पे जहाँ मेड़ बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे मिल सकती है। तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर वाले भी हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे
कि भाई कहीं पे मिल सकती है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे भी पूछ ली, यहाँ पे भी नहीं मिली भाई। यहाँ पे जो किसान है काम कर रहे थे उनसे पूछा, क्योंकि वे पूरे बाग में घूमते ही रहते होंगे। मैं कहा जी यहाँ पे कहीं बमी है क्या? भाई क्या लगे यहाँ नहीं है बमी, तो मिट्टी कहाँ से ली जाए? अब देखने वाली बात यह है। और ये पता नहीं कि वो मेरी बात को समझ गए थे या नहीं। उसके बाद भी कंफर्मेशन कर लेते हैं कि भाई कहीं हो भी सकती है या नहीं। तो भाई वो चीज़ तो मिली नहीं है अभी तक जिसकी तलाश में हम हैं। और ये देखो नागराज की कैंचुली ये मिल गई है, ये हमने उठा ली। मगर चलो कम से कम ये प्रूफ तो हो जाए कि हाँ हम उस एरिया में गए थे जहाँ पे नागराज रहते हैं। ये देखो ये कम से कम 5-6 फीट से ज़्यादा है। ये उठा ली हमने कैंचुली, और ये सबूत के तौर पे उठाई है कि भाई हम ढूंढने गए थे, वाकई ऐसे ही नहीं घूम रहे थे। और ये बिल्कुल सुनसान जगह है भाई, यहाँ पे खतरनाक सी लग रही है, शांति एकदम और अंधेरा छा रहा है। तो भाई बहुत लंबी खोजबीन के बाद यहाँ पे एक साइन मिला है भाई बम्बी का, और यहाँ से मिलेगी मिट्टी। इसी बाग के चारों तरफ घूम रहे हैं हम जब से। हालांकि इसमें जो काम कर रहे थे एक आदमी, उन्होंने तो बोल दिया था कि अब यहाँ पे बमी है नहीं, लेकिन फिर दूसरे से पता चला कि यहाँ पे ये बमी ही है और यहाँ से मिट्टी ले लो। तो हम यहाँ से लेंगे, थोड़ी सी चाहिए, एक मुट्ठी से भी कम। 1 घंटा टहलने के और खोजबीन के बाद पहले मिशन में हम सक्सेसफुल हो गए हैं। मिट्टी मिल गई है बमी की। अब चौराहे की मिट्टी लेंगे। और ध्यान रखना भाई सारी पन्नी एक जैसी तो नहीं, अलग अलग हैं। ध्यान रखना इस काली पन्नी में बमी की मिट्टी है, कभी वहाँ जाके फिर कंफ्यूज हो जा भाई किस पन्नी में कहीं की मिट्टी थी। अब चलेंगे भाई हम चौराहे की तरफ, कच्चा चौराहा जो चक्रोड का चौराहा जहाँ मिट्टी आराम से उठा लें, वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे हम। चौराहे तो पक्के भी हैं कई सारे, लेकिन उन पर 4 कोल वाली सड़क बनी भाई, मिट्टी तो मिलने की नहीं। अब हम कच्चे चौराहे पर चलेंगे जहाँ से मिट्टी आसानी से मिल जाए और एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाए काम। तो हमें पहली सफलता मिली अभी तो बमी की मिट्टी। वैसे अब जो है वो आसानी मिट्टी है, तालाब की है, नदी की है। नदी भी ज़्यादा दूर नहीं है, बुढ़ाना में नदी है भाई, वहाँ से ले आऊँगे। ये देखो भाई चौराहा बिल्कुल प्रॉपर चौराहा है, न पक्की सड़क है इस पर, खेतों के बीच वाला है चौराहा। यहाँ से लेंगे चौराहे वाली मिट्टी और ले ली, थोड़ी थोड़ी सी तो चाहिए ही। तो भाई यहाँ पे पहुँच गए हम, दूसरे गांव की सीमा में पहुँच गए। यहाँ से ली हमने मिट्टी। ये देखो यहाँ पे चौराहा है, ये खेतों का चौराहा बिल्कुल कच्ची सड़कें हैं यहाँ पे तो वाली, यहाँ से आसानी से उठेगी मिट्टी, नहीं पक्के चौराहे पे तो ले नहीं सकते थे। और अब चलेंगे हम तालाब की मिट्टी लेने। अब पहुँच गए हम भाई सब्जी वाला एरिया में। इसमें ज़्यादातर सब्जी होंगे इस एरिया में, टमाटर, खीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। और ये देखो अगला खेत जो है वो खीरे का ही है। ये खीरे का उत्पादन कर रहे किसान बढ़िया वाला। और अपने मार्केट बुढ़ाना वाला शॉर्टकट रास्ता हमने चुना था खेतों का। बहुत छोटे छोटे रास्तों से हम निकल के आ रहे हैं और अब पहुँचेंगे भाई कचहरी की मिट्टी लेने। हम सारी मिट्टी बता देंगे जितनी भी पूजा पाठ में प्रयोग होगी। तो फिलहाल हम हो गए हैं भाई अपने बुढ़ाना वाले रास्ते पे। तो भाई घोड़ा भी मिल गया। ये देखो ये घोड़ा ओरिजिनल वाला सफ़ेद, इसके पैरों की मिट्टी ले ली यहाँ पे। और अब चलते हैं भाई न्यायालय में। अब हम पहुँच गए हैं कचहरी की मिट्टी लेने। ये देखो न्यायालय सिविल जज यहाँ पे भाई, और यहाँ से मिट्टी लेंगे। यहाँ की मिट्टी 4 जगह की मिट्टी हो जाएगी अभी हमारे पास फ़िलहाल। फिर एक तालाब की मिट्टी और नदी की, ये बस जगह, इनकी भी पूर्ति करेंगे हम। घोड़ा ढूंढने में थोड़ी सी मशक्क़त हुई और सांप की बमी ढूंढने में, बाकी तो आसानी से ही मिल गई है। और ये है हमारा बुढ़ाना कस्बे का भाई न्यायालय, हमारा जो नज़दीकी शहर है। और इन मिट्टी का जो महत्व है भाई वो पढ़ के देखूँगा आज, क्योंकि मुझे पहली बार इतने टाइप की मिट्टी ढूंढनी पड़ी है। और पूजा में इनका क्या महत्व है, किस पर्पज़ से यूज़ करते हैं, इनका जानना भी तो ज़रूरी है। केवल इन्हें इकट्ठा करना ही काम नहीं रहना चाहिए। अगर हम इन्हें पूजा में यूज़ कर रहे हैं तो फिर इनका प्रयोग किस तरह है और महत्व क्या है, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अब मेरे मन में उत्सुकता और बढ़ गई है कि भाई मैं इनका पता करूं कि ये पूजा में क्यों यूज़ की जाती हैं। पेन ले रखा है क्योंकि भूल भी सकते हैं, इसलिए हम पॉलीथीन के ऊपर ही नाम लिखते जा रहे हैं कौन सी मिट्टी कहाँ की है। अब पहुंच गए हम भाई मुख्य बाज़ार में बुढ़ाना के, और यहाँ को पार करते हुए पहुँचेंगे नदी पे। और नदी से तो रेत निकलती है,
लेकिन मिट्टी उसमें लिखा है, तो मिट्टी रेत जो भी हो नदी का होना चाहिए। और यहाँ पर एक मंदिर है नदी किनारे स्थित, उसे बोलते हैं हनुमान मंदिर। तो वहाँ पे हम लोग अभी चलेंगे और वहाँ से मिट्टी ले करके आएंगे। रुक जा भाई, इसे ट्रक को निकलने दे। मैं ऐसी चीज़ों के आगे से क्रॉस नहीं करता, मैं कभी ऐसी जल्दबाजी नहीं करता। ये बहुत भारी भरकम ट्रक है, 2 मिनट का संयम सही। तो भाई नदी पे भी पहुंच गए हैं। बुढ़ाना में ये है भाई नदी। और वैसे तो नदियों की हालत जो है वो खस्ता ही होती है आजकल। हाँ बस इतनी सी बहुत है, थोड़ी सी बहुत है। गिल्ली सी मिट्टी उठा ले ज़रा सी, उसमें ही काम हो जाएगा। तो सब जो है नाली वाली भाई, नाले सब नदियों में गिरते हैं, और कुछ केमिकल वाले फैक्ट्री के नाले, तो पानी बहुत दूषित हो जाता है। और वैसा नेचुरल पानी बहुत कम आता है, बरसात में आ जाता है। तो वैसे तो हालत ख़राब ही रहती है, लेकिन हमें थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी, उसका काम हो गया है। पानी बिल्कुल काला है, केमिकल वाला, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, नालों का है और या फिर फैक्ट्रियों का है, मिल का है, यही चीज़ रह गई है भाई अब तो। और अब इसके बाद रह गई है भाई तालाब की मिट्टी। तालाब की तो गांव में से ही लेंगे, वहाँ पे पानी भरा होगा, थोड़ी सी मिट्टी वहीं से उठा लेंगे। पानी वाले तालाब की चाहिए, ऐसे तालाब की नहीं जो कि सूखा हुआ हो। अंधेरा होने वाला है भाई, सूर्यास्त हो गया है, और लगभग हम 5 बजे चले थे घर से। हमें ढूंढते ढूंढते सारी चीज़ें ये वक्त हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ा टास्क था, जितनी भी चीज़ें हमें चाहिएंगी उसमें सबसे बड़ा कठिन काम यही था, मिट्टियों को इकट्ठा करना, ढूंढना। और एक और है उसमें, उससे भी मेजर है, हाथी के पैरों के नीचे की मिट्टी। वो तो भाई हमें कहीं ऐसी जगह ही जाना पड़ेगा। इसलिए तो भाई रिजर्व पार्क में जाना पड़ेगा, कहीं जहाँ पे हाथी टहलते हों। वैसे तो इधर भी आ जाते हैं हाथी कई बार, जैसे रैली में, किसी फंक्शन में देखते हैं भाई हाथी के पैर की मिट्टी कहाँ से मिलेगी। इतना भी नहीं है खैर। तो भाई केले ले लेते हैं, 3 दर्जन केले जाते हैं रोज़ पूजा के लिए, और कुछ प्रसाद में आ जाते हैं तो बहुत हो जाता है। और हमें इसके बाद लेने हैं फूल मालाएँ। फूल माला लेके उसके बाद घर का रूट पकड़ेंगे भाई। फ्रूट में ये हो जाएंगे, कुछ फ्रूट रखे हैं जो रेड फ्रूट पंडित जी को चाहिए, जैसे अनार और सेब, वो लेके चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए एक ही बार में। सुबह वाली पूजा के लिए हमने फूल और फल भी ले लिए हैं भाई। और अब हो गया है घर चलने का समय। तो हमने बड़ी शिद्दत से ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं जगह जगह पर जाकर, और सारी चीज़ें ओरिजिनल ली हैं भाई हमने, तसल्ली पूर्वक इकट्ठी की है देख के। बमी की मिट्टी भी हम बहुत देखभाल के लाए हैं, और भाई घोड़े के पैरों की मिट्टी भी, चौराहे की मिट्टी भी, न्यायालय की, और उसके अलावा नदी की मिट्टी, सारी जेन्युइन चीज़ें इकट्ठी करी हैं भाई हमने। वैसे तो ये बताते हैं कि भाई वैसे भी मिल जाती है मार्केट में, पंसारी वगैरह के यहाँ पे, लेकिन हमने अपने आप ही इकट्ठी करी है। और बाकी जो पेंडिंग रह गई है उन्हें देखते हैं कल, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम जो है 17 तारीख के लिए है, जो कि हमारा हवन यज्ञ हरिद्वार में होगा। वहाँ जाने के लिए तो हम तैयारी पहले से ही करके रख रहे हैं, ताकि समय की कमी ना हो और पहले से ही सब चीज़ें तैयार हों, बाद में कोई दिक्कत वाली बात ना हो। तो टर्न हम अपने घर की तरफ लेते हुए